तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग अभी 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 क्लास का डॉक्टर केसी ना का मैथ है। तो यहाँ पे चलो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होती है। तो यहाँ पर देखिए 9 से अगर कोई भी संख्या विभाज्य, ठीक है, तो चूंकि 3 जो है वो 9 का गुणनखंड ही है ना, 9 का ही गुणनखंड है। अगर 9 को गुणनखंड के रूप में देखें तो 3 गुना 3 आता है, तो ये 3 का गुणनखंड है। और कोई भी संख्या का अगर गुणनखंड है तो अगर इस संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो उसका गुणनखंड से भी होगा ही होगा हर हाल में, ठीक है। तो अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो 3 से भी विभाज्य होगा, लेकिन अगर जो संख्या 3 से विभाज्य होगा वो 9 से विभाज्य जरूरी नहीं है कि होगा, ठीक है, सभी संख्या नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगा। तो ये हमारा पहला नंबर जो होगा वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा नंबर देखें, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोई संख्या 3 से भी विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगा, अवश्य विभाज्य होगी, तो ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर अभी एग्जाम्पल ले ले, 3 से विभाज्य होता 6, ठीक है, 6 3 से विभाज्य है, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होगा 6, ठीक है, 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे होगा असत्य होगा, क्योंकि जो 3 से विभाज्य होगा वो 9 से विभाज्य जरूरी नहीं है कि होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा नंबर में बोल रहा है कि यदि एक संख्या 10 और 9 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से भी विभाज्य होगा। तो अगर 10 और 9 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि 10 और 9 को अगर गुना करें तो यहाँ पे 90 होता है। तो अगर 10 से और 9 से दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब इसका जो मतलब जो भी संख्या वो 90 होगा या तो 90 से ज़्यादा होगा, मतलब इसका 90 का गुणज ही होगा। अगर दोनों से विभाज्य हो रहा है इसका मतलब 90 का गुणज होगा, 90 होगा, 90 का गुणज 180 होगा, फिर होती है 27 270 होगा। ये सारे संख्या होंगे जो इससे भी विभाज्य होगा और 9 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। तो जब इससे और इससे विभाज्य तो 90 से भी विभाज्य होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है, क्योंकि इससे 90 से छोटा ऐसा कोई संख्या हो ही नहीं सकता जो दोनों से विभाज्य हो। एक से विभाज्य हो सकता है लेकिन दोनों से विभाज्य नहीं होगा। तो दोनों से विभाज्य होगा तो 10 9 90, 90 से स्टार्ट होगा, फिर 90 का जो गुना है 180, तो ये दोनों से विभाज्य होंगे, ठीक है, 180 का, फिर 9 तिया 27, इसका ही गुणज है 270, तो इससे भी विभाज्य होगा और इससे भी विभाज्य होगा। तो ये दोनों से विभाज्य है तो वो 90 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 और 9 दोनों से विभाज्य है तो वो 90 से भी विभाज्य होगा, तीसरा का सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा का भी सत्य हो जाएगा। चौथा में देख रहे हैं कि एक संख्या 21 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 और 3 से भी विभाज्य होगा। तो चूंकि 21 का ही गुणनखंड है 7 और 3, ठीक है, तो अगर 21 से विभाज्य है तो वो 7 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि 21 का गुणनखंड ये 7 और 3। तो 21 से गुणनखंड 21 से 7 से विभाज्य है 3 से, अब 21 से विभाज्य होगा तो इसका गुणज होगा, 21 दूनी 42 से कहती है 63, ये सब होंगे जो 21 से विभाज्य होगा। तो अगर 21 से विभाज्य है तो ये 7 से भी विभाजित होगा, 7 छक्के 42, और ये 3 से भी काटेंगे तो 3 इकाई 3 12, 3 इकाई 3 और 3 चौबा 14 तिया 42 कट जाएगा, ठीक है। तो ये 7 और 3 दोनों से विभाज्य होंगे, अगर 21 से विभाजित है तो, चूंकि इसका गुणनखंड ये दोनों तो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सत्य हो जाएगा चौथा नंबर। और पांचवा बोल रहा है कि 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 16 से विभाज्य होंगे। तो यहाँ पर देख लिए कि 4 से विभाज्य सभी संख्या, तो 4 से विभाज्य होगा तो इसका गुणज होगा, 4 से विभाज्य 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, लेकिन 4 का ये गुणनखंड नहीं है 16, ठीक है, इसलिए 16 से सभी संख्या विभाज्य नहीं होंगे जो 4 से होंगे। यहाँ पे देखिए 8 4 से भी विभाज्य, 4 दूनी 8, लेकिन 16 से नहीं है। 4 तिया 12, 4 से विभाज्य लेकिन 16 से नहीं है। तो सभी संख्या की बात किया जाए तो नहीं, कुछ संख्या हो सकते हैं तो वो अलग बात है। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 से विभाज्य सभी संख्या 16 से भी विभाज्य होंगे, तो ये असत्य हो जाएगा 5वां नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर में बोल रहा है कि 12 से विभाज्य संख्या 4 से भी विभाज्य होगा, चूंकि 12 का ही गुणनखंड है 4, ठीक है। तो जो 12 से विभाज्य होगा वो 4 से विभाज्य होगा, चूंकि ये गुणनखंड है। 12 भी 4 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य संख्या 12 का ही गुणज होगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये सब संख्याएं होंगी, 12 तिया 36, 12 चौड़ 48, ये सब 12 से विभाज्य होगा। तो जो 12 से विभाज्य होगा वो 4 से भी होगा, 4 छक्का 24, 4 नंबर 36, और ये हो जाएगा 4 इकाई 4 और 4 दूनी 12 चौ 48, तो सभी विभाज्य होंगे, ठीक है। तो ये भी सत्य होगा। यहाँ पे बोल रहा है 7 नंबर, यदि कोई संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या हमने लिया 3 ले लिया, ठीक है, कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करता है। तो मान लीजिए जो 3 है वो दो संख्या, वो संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर 6 हुआ और 9 हुआ, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, दोनों को अलग अलग विभाजित कर रहा है, ठीक है, अलग अलग पूरा विभाजित कर रहा है ना, 3 दूनी 6 3 तीनों कट जाएगा, पूरा पूरी विभाजित करता है। तो वह उनके योग को भी पूरा पूरे विभाजित करेगा। तो 3 इसको भी विभाजित करता है, इसको भी पूरा पूरी, तो क्या इस दोनों का योग को भी विभाजित करेगा। तो 9 6 कितना होता है 15, तो क्या देखिए 3 15 को विभाजित करता है, 3 5 15 कर देता है ना। तो इसका योग को भी कर रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2 है, ठीक है, 2 जो है वो 8 को पूरा पूरी विभाजित कर देगा। और एक और ले लेते हैं, द्वितीय 6 को ले लेते हैं, ठीक है, 6 को और 8 को दोनों को, तो क्या इसका योगफल का भी विभाजित करेगा। तो 8 कितना आता है
8 2 10 14 आता है योगफल, तो योगफल भी दो से कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगा, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो वीडियो को पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।